ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। इस अध्याय की शीर्षक है योग प्रणाली। जैसे कहा गया है भगवद गीता में 5 शीर्षक हैं: ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। पिछले अध्यायों में हम ये चर्चा कर चुके हैं ईश्वर कौन है, ईश्वर की दिव्यता के बारे में, और जीव क्या है, ईश्वर की कैसे ये एक दिव्य शक्ति के कण है, और ये जो जीव और ईश्वर है उनमें रिश्ता क्या है, संपर्क क्या है, ये सब की चर्चा हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हम बद्धजीव हैं, हम सब अज्ञानता की घेरे में घिरे हुए हैं। इस अज्ञानता से निकलकर हमें ज्ञान को दर्शन करना है, भगवत ज्ञान को दर्शन करना है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, इस अध्याय में हम इसको समझेंगे। अध्याय 2 में हम कृष्ण परम सत्य की अवधारणा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा कि सभी जीव भगवान श्री कृष्ण के भाग एवं खंड हैं। कृष्ण अनंत तथा जीव अत्यंत सूक्ष्म हैं। अध्याय 3 और 4 में आत्मा, पदार्थ और चेतना आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया। हमने चर्चा की कि किस प्रकार अति प्राचीन समय से जीव के भौतिक पदार्थ के साथ संग के कारण उसकी वास्तविक चेतना निष्क्रिय हो जाती है। परिणाम स्वरूप वह एक झूठी चेतना में कार्य करने लगता है। जैसे वह 6 अनावश्यक अवगुणों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य द्वारा प्रदर्शित करता है। इन 6 प्रदूषित स्तर वाली चेतनाओं के आवेश में आकर किया हुआ कृत्य हमेशा गलत प्रभाव रखता है, चाहे वो कृत्य कितना ही महान प्रतीत क्यों ना हो। परंतु हमें स्वयं को जानने हेतु कर्म करने ही पड़ते हैं। मित्रों, बद्धजीव हम हैं, आप भी हैं, हम सब हैं। हमें ये भी पता नहीं है जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है। शरीर एक प्राप्त हुआ है, इस शरीर के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है। आत्मा के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। हमारा दुर्दशा हो रखी है। परंतु आत्मा को जानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्मचिंतन के लिए हमें कुछ तो कर्म करना है। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, 2 अध्याय, बुद्धियुक्त जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस श्लोक का अर्थ यह है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो एक महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हम कुछ भी करें, अगर वो कार्य आत्मचिंतन के लिए है नहीं, भगवत चिंतन के लिए नहीं है, आत्मशुद्धि के लिए नहीं है, तो वो कभी कार्य कुशल नहीं हो सकता है। वो कुशल कार्य नहीं है। कार्य में कुशलता तब प्रदर्शित होता है जब हम आत्म साक्षात्कार के लिए बढ़ें,
हम सब काम करते हैं, कोई खाता है, कोई पीता है, कोई खेती करता है, तो कोई बिजनेस व्यवसाय करता है, तो कोई डॉक्टरगिरी करता है। तो हर तरह के कार्य करते हैं हम, मगर ये सब कार्य अगर हमें आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं ले रहा है तो ये कार्य में कोई कुशलता है नहीं। ये भगवान की कहना है, मेरे नहीं। भगवान कृष्ण भिन्न योग प्रणालियां निर्धारित कर चुके हैं जिनके अनुसरण से आत्म साक्षात्कार निश्चित है। अधिकांशतया लोग पूछते हैं कि एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, अतः इस अध्याय में हम भिन्न भिन्न योग प्रणालियों के बारे में सीखेंगे जिन्हें अच्छे से समझ लेने से व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान हो जाता है। तो भगवान भगवद गीता में भिन्न भिन्न योग प्रणालियां के बारे में बताए हैं, और ये जो योग प्रणाली है इसको अगर हम अभ्यास करेंगे हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे। कोई भी सभ्य समाज को प्रतिष्ठित करने के लिए योग आवश्यक है। और आज हम शुरू कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। अगर हमारा कर्तव्य योग नहीं है तो वो कर्तव्य हमें चिरंतन शाश्वत समय के लिए इस जड़ प्रकृति से बांध के रखता है। अभी एक छोटा सा अवधारणा यानी कि कंसेप्ट आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। वो है अनुभव और चेतना। क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं उस कार्य के पीछे सोच होता है। वो सोच को समझना चाहिए, और वो सोच जब पवित्र होता है पूर्णतया, तब उस सोच को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, चेतन, दिव्य चेतन। परंतु हमारा जो सोच अभी का है, वर्तमान का जो सोच है, वो बद्ध जीव की सोच है, प्रकृति से बंधा हुआ सोच है। और ज्यादातर हमारा सोच को हम मान लेते हैं कि ये मेरा चेतन है। ये गलत है। इसीलिए पहले हमें समझ में आना चाहिए अनुभव क्या है और चेतना क्या है। हमारे सभी कार्य दोहरे अनुभव जैसे सुख एवं दुख, सफलता एवं विफलता, संतुष्टि एवं असंतुष्टि, उत्साह एवं उदासी के साथ आते हैं। कुछ कार्य यश जबकि कुछ अपजश के साथ लाते हैं। साधारणतया क्रिया करने की प्रेरणा सुख, सफलता, संतुष्टि या प्रसिद्धि आदि अनुभव प्राप्त करने के लिए आती है। चलिए इनको सकारात्मक अनुभव मान लेते हैं, परंतु हम कितने भी प्रयास करें हमारे कार्य सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही अनुभव साथ लाते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं कुछ अनुभूति के लिए। किस तरह की अनुभूति? आप कभी कुछ कार्य नहीं करेंगे जिसके लिए आपको दुख मिले, आपको अपयश मिले, आपको गाली निंदा पड़े। इसके लिए तो काम नहीं करेंगे ना। हम सब करते हैं सकारात्मक अनुभूति के लिए, परंतु कोई भी कार्य आप करते हैं उस सकारात्मक का साथ नकारात्मक अनुभूति भी आता है। इसका अर्थ है जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य सही नहीं है, मनुष्य के लिए प्रयोज्य नहीं है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। एक शोधकर्ता प्रतिदिन यह सोचकर प्रयोगशाला जाता है कि आज कोई नई खोज करने या प्रकृति के पीछे के कुछ रहस्य को उजागर करने में सक्षम होगा। लेकिन सफलता अनेकों
असफलताओं की पश्चात आती है। ऐसे भी देखा जाता है, शोधकर्ता प्रयास किए जाता है, परंतु उसको सफलता मिलता नहीं है जिंदगी भर। ये भी उदाहरण है। एक व्यापारी प्रतिदिन अपने कार्यालय जाता है और अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डालने हेतु कड़ी मेहनत करता है। कठोर प्रतियोगियों, बाजार की अनिश्चित स्थितियों और अपनी स्वयं की भी सीमाएं होने पर भी सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करता है, परंतु उसे सफलता एवं असफलता दोनों को निगलना पड़ता है। कोई व्यापार नहीं करता है उसको हानि हो, लाभ के लिए व्यापार करते हैं। व्यापार आदमी करता है कि उसके पास पूंजी हो, उस पूंजी को उपयोग करके वो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सके। कितना भी अच्छा सोच हो, कितनी भी बड़े व्यापारी हो, कितने भी आपके पास धन दौलत हो, व्यापार में दोनों ही होता है, सफलता और असफलता। एक नेता लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। जब उसे लगता है कुछ लक्ष्य प्राप्त होने वाला है, तब या तो लोगों की आकांक्षाएं बदल जाती हैं या वे एक अन्य स्तर पर पहुंच जाती है। इस प्रकार एक नेता सफलता प्राप्त करने के लिए सदैव संघर्षरत रहता है। लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नेता लोग घोषणा पत्र छपवाते हैं और जब पावर को आते हैं और पूरे मेहनत के साथ लोगों को उम्मीदों को पूरा कर लेते हैं, फिर लोग सोचते हैं नहीं हमें और कुछ चाहिए। यानी कि कितना भी आप कोशिश करो, कुछ तो होते हैं पूरा करते नहीं हैं। अगर आप पूरा भी कर लेते हो, लोग कहते हैं नहीं मुझे और चाहिए। तो इस तरह नेता लोग सफलता और असफलता की यात्रा को एक साथ निभाते हैं। हम ऐसे कई और उदाहरण ले सकते हैं। प्रसन्नता एवं दुख का अनुभव, किसी के क्रोध का कठोर संघर्ष, वैज्ञानिक सत्य की खोज का अनुभव। एक बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें अनुभवों का दोहरापन कहता है। अतः ज्ञानी पुरुष निर्धारित कर चुके हैं कि एक व्यक्ति को संयुक्त रूप से अनुभव के दोहरेपन को सहते हुए अपने कार्यों को कर्तव्य अनुसार करना चाहिए। तो हमें कृष्ण की कहना मानना चाहिए। अर्जुन को कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुखदा आगमोपायनो नित्यस ताम तितिक्यस्व भारत। अर्जुन को युद्ध करना था और युद्ध करने की प्रारंभ से उनको लगा अरे भाई वो तो अपना पितामह को मार नहीं सकते हैं, द्रोणाचार्य को मार नहीं सकते हैं, और इनको ये सोच में आ गया कि भाई युद्ध अगर वो करेंगे तो अपनी परिवार की सभी संबंधी मारा जाएंगे, इसीलिए कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। परंतु हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। कर्तव्य हर समय करना चाहिए। ये अनुभूति की दोहरेपन हर समय हमें अज्ञानता का गहराई तक ले जाएगा। इसीलिए एक ज्ञानी हर समय अपना कर्तव्य में स्थित रहता है और अनुभूति की ये सब दोहरेपन से दूर हो जाता है, यानी कि उनको सहन कर लेता है, उससे प्रभावित नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं। ये 16वीं अध्याय 24वां श्लोक है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहारसि। अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए
कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और अकर्तव्य है, उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपना मन से ये नहीं तय करना चाहिए कि मेरा कार्य क्या है, शास्त्र क्या कहता है, और भगवत गीता हमें सिखाता है हमारा कर्तव्य क्या है। शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य है उसको योग कहते हैं। योग और कुछ नहीं है, योग है शास्त्र के अनुसार कर्तव्य। और शास्त्र के अनुसार कर्तव्य हमें क्या करता है, हमें भगवान से जोड़ लेता है, यानी कि हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्ण।